हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। सब कुछ वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको डील करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दूं। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर आपने दो चैनल क्यों बनाए और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो लोग पहले से काफी जुड़े हैं उन्हें पता होगा, जब सेकंड चैनल हम लोग ने बनाया था तो वो इस पर्पज से बनाया था कि उस पर जो वीडियोस था वो मैडम लेकर के आती थी, यानी जो मेरी वाइफ है वो लेकर के आती थी। उन्होंने इंग्लिश हिंदी कई सारे वीडियोज उस पर डाले और मैं एक ही चैनल पर उस समय पे वीडियो बनाता था। साथ ही सेकंड चैनल बनाने का मकसद ये था कि इसके ऊपर कपल फ्रेंडली वीडियो आए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि हस्बैंड और वाइफ खुश भी रह सकते हैं। और काफी सारे इस तरह के वीडियोज हमने उस पर बनाए भी। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए कि अभी वो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पा रही हैं, तो वो चैनल डेड हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो डालता हूँ, इस पर भी वीडियो डालता हूँ। जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा उतना बढ़िया है। बस इतना ही है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें दो चैनल बनाने से पहले। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं पत्नी पक्ष को चित करने के 5 तरीके। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब देखिए, पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि आप सामने वाली पार्टी को ग्राउंड लेवल पे लाना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, तो फिर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको परेशान नहीं होना। आप परेशान कब होते हो? आप धमकियों से परेशान होते हो। आप इस वजह से परेशान होते हो कि आपको यह कहा जाता है कि भाई आपकी नौकरी छुड़वा देंगे, आपके माता पिता को जेल करा देंगे, आपको जेल करा देंगे, और इस वजह से आपकी टेंशन बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको उन्हें बताना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लो। क्योंकि आप ऐसा कहोगे वो तब भी करेगी, ऐसा नहीं कहोगे वो तब भी करेगी, तो अच्छा है कह ही दो, ताकि कम से कम खुद का तो एटीट्यूड मेंटेन रखो। बोल दो कि ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं डरता नहीं हूं, मेरे को जो फेस करना पड़ेगा मैं फेस कर लूंगा। लेकिन अनरीजनेबल चीजें पूरी नहीं करूंगा, अनरीजनेबल डिमांड पूरी नहीं करूंगा। अभी टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन सामने वाली पार्टी को होगी। आप क्या करते हो? आप जब वो धमकियां देते हैं तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हो, डरने लगते हो क्या होगा कैसे होगा, और ये डर उनको जाहिर भी कर देते हो कई बार। तो सामने वाले को उससे एनर्जी मिल जाती है। अब आप ही से एनर्जी लेकर के वो आप ही के ऊपर हावी हो जाता है। पहली चीज। सेकंड, डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर जो आदमी को मारता है, वो एक बच्चा है, उसको रात को भूख लग गई है, प्यास लग गई, उसको किचन में जाना है, लेकिन उसको डर है, लाइट नहीं जल रही है, तो क्या करेगा? किसी बड़े जने को उठाएगा और बोलेगा किचन से मेरे को पानी ला करके दो। अगर वही बच्चा थोड़ी हिम्मत करके खुद से किचन में जाता है, लाइट जलाता है, पानी लेता है, उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर वो रोज किचन में अंधेरे में जा सकता है। वही काम आपको करना है। डरते हम कहां हैं? जहां हमें आगे की चीज नहीं पता होती, वहीं तो डर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रिलेटिव या हम खुद भी कभी बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको पता नहीं होता कि आगे डॉक्टर हमारे साथ क्या करने वाला है, तो हमको डर लगता है। ऐसे ही लिटिगेशन में जब कोई चीज होती है, हमको पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है, तो हमको डर लगता है। तो डरो मत, ये पता करो कि आगे क्या होना है। जब आप ये मालूम कर लेंगे आगे क्या होना है, आपका डर जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगली चीज, किसी का उधार नहीं रखना। अब आपके ऊपर कई सारी चीजें होती है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, आपके ऊपर गलत केसेस कर दिए जाते हैं। उधार नहीं रखना मतलब जो आपके पास आया वो आपको एज इट इज वापस कर देना है। यानी कुल मिला के आपके पास भी बहुत चीजें होती हैं, आपके पास भी बहुत मौके होते हैं, आप भी केसेस कर सकते हैं, आपके भी लीगल राइट होते हैं, मेंटल प्रेशर में आप भी होते हैं, हैरेसमेंट आपका भी हुआ होता है, और आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग प्रताड़ित होते हैं जो रात दिन उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ भाई, पुलिस हमारा केस नहीं ले रही है। उसके कई तरीके हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली और टेक्निकली चीजें होती हैं, लेकिन आपको उस समय पे एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि अगर मेरे ऊपर गलत केसेज हुए हैं तो मुझे भी सामने वाले के ऊपर केसेज करने हैं और इनकी गलतियों के लिए इनको सजा दिलानी है। चौथी चीज, भावनाएं यानी इमोशंस बिल्कुल खत्म कर दो, भूल जाओ कभी वो आपकी पत्नी थी। एक्चुअली मेरा खुद का आइडिया भी नहीं है, कल मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, किसने लिख रखा था ऐसा कि भाई भावनाएं खत्म कर दो, भूल जाओ कि वो तुम्हारी पत्नी थी। तो वही मैं चिपका रहा हूं यहां पे, भूल जाओ कि वो आपकी पत्नी थी। क्योंकि जब तक इमोशंस रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इमोशंस आदमी को कमजोर करते हैं, कमजोर आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो सबसे पहले इमोशंस को छोड़ना है। अगर आप अभी भी ये सोचते हो मेरी पत्नी है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, तो कुछ नहीं कर पाओगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर किसी भी तरह का चिकम चिल्लाट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं। जब इतना सब कुछ हो गया, इतने झूठे मुकदमे हो गए, तो काई की पत्नी। पांचवा तरीका, जितना प्यार आपने अपनी पत्नी से किया, अभी उसी रेशो में नफरत भी करो। यानी कि बहुत सारे मामले मैंने ऐसे देखे कि पत्नी छोड़ के चली गई तो पति इस वजह से नहीं रो रहा है कि इस पर मुकदमे हो गए, वो इस वजह से रो रहा है कि मैंने इतना कुछ उसके साथ में किया और उसने रिजल्ट में ये सब किया। मैं सोच भी नहीं सकता था।
मैंने खुद के लिए मोबाइल नहीं खरीदा, मैंने पत्नी को 50,000 रुपए का मोबाइल लेके दिया। मैंने खुद के लिए लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने पत्नी को लैपटॉप लेके दिया। मैंने खुद कभी इतना फ्लाइट में ट्रेवल नहीं किया, मैंने पत्नी को कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं करने दिया। इतना कुछ उसके साथ करने के बावजूद जब उसकी तबीयत खराब होती थी, मैं रात रात भर जाग करके उसकी सेवा करता था कि वो ठीक हो जाए, और उसने जाकर के 498 कर दिया। क्या कहेंगे आप इसको? छोड़िए, बस एक बात ध्यान रखिए कि जितना प्यार आपने किया अभी उतनी नफरत करनी है। पलट दीजिए। वो देखी थी ना आईएएस वाली मूवी जिसमें वो था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वही आपको बन जाना है बिल्कुल। और जब आप वो बन जाओगे तो सामने वाला फिर खुद आपके आगे पीछे आएगा चीजों को निपटाने के लिए, चीजों को खत्म करने के लिए। यह वीडियो पूरी तरह से उन पतियों को प्रेरणा देने के लिए बनाया जा रहा है जो पति झूठे मुकदमों से प्रताड़ित हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली अपनी वाइफ से टॉर्चर हुए पड़े हैं, और उनके माता पिता भी बहुत सारी सफरिंग्स को झेल रहे हैं। इस वीडियो पर उन लड़कियों को रिएक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिनके मामले वास्तव में सच्चे हैं, क्योंकि जिनके मामले वास्तव में सच्चे हैं उनको न्याय आगे जाकर के जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।